अंडे खाने वाला जालिम सांप। जंगल की काली गुफा में एक खूंखार सांप रहता था। वो तो बहुत बड़ा था। बहुत भूख लगी है, कई दिन हो गए कोई शिकार तक नहीं किया। हाँ, मेरे मुंह में शिकार के नाम से तो पानी आ रहा है। इतना बोल के सांप तो शिकार करने के लिए अपनी गुफा से बाहर चला जाता है। चलते चलते वो तो एक जंगल के पास पहुंच जाता है। क्या लिखा है ये? हाँ, सुंदरवन, मतलब इन पंछियों का घर, मतलब ये ढेर सारे अंडे। आ रहा हूँ मैं। सुंदरवन के जंगल में बहुत से पंछी रहते थे। अंडों का सीजन चल रहा था। सभी परिंदे अपने अपने अंडों से बच्चे निकलने का इंतजार कर रहे थे। मीनू चिड़िया ने भी 2 अंडे दिए हुए थे। मेरे बच्चों, अब तो बस मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा। तुम बस जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। गौरी ने भी 2 अंडे दिए हुए थे। अरे क्या कालू जी, आपको तो हमारी जरा भी परवाह नहीं। मुझे कितनी तेज भूख लगी है और आप हैं बस यहीं बैठे रहते हैं। जाइए कुछ खाने को लाके दीजिए। अरे हाँ गौरी, हाँ, तुम फिक्र मत करो, जाता हूँ मैं। अभी किसी के घर हाथ साफ करके आ रहा हूँ। चोर कालू कौवा जंगल की तरफ चोरी करने के लिए निकल जाता है। जैसे ही मीनू चिड़िया किसी काम से घोंसले से बाहर जाती है, मौके का फायदा उठा के कालू कौवा भी घोंसले के अंदर आ जाता है। घोंसले में इधर उधर कुछ ढूंढने के बाद कालू कौवे की नजर कुछ अंगूरों पर पड़ती है। कालू कौवा वो अंगूरों का गुच्छा उठाता है और घोंसले से बाहर चला जाता है। लाडो चिड़िया कालू कौवे को मीनू के घर से निकलता देख लेती है। अरे सुनो मीनू, मैंने कालू कौवे को अभी तुम्हारे घर से निकलते देखा है। पक्का कुछ चुरा के लेके गया होगा। अच्छा हुआ लाडो जो तुमने देख लिया। मैं इस कालू कौवे से बहुत तंग हूँ। आज इसकी खैर नहीं है। मीनू चिड़िया और लाडो कालू कौवे के घर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कालू कौवे और मीनू चिड़िया की खूब लड़ाई होती है। एक दिन टूनी चिड़िया घोंसले से बाहर जाती है। पास वाले पेड़ पर चुनचुन का घोंसला था। बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम कर लेती हूँ। चुनचुन को सोता देखकर मौका देख के सांप भी वहाँ आ गया। उसने घोंसला सर पे उठाया और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया जब वापस आई तो देखा कि ना तो उसका घोंसला है और ना ही अंडे। अरे ये क्या हो गया है? हाँ, मेरे अंडे, मेरा घोंसला कहाँ चला गया? सांप तो एक एक करके वो अंडे मजे मजे से खा रहा था। एक दिन रानी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ बैठी थी। तभी वहाँ सांप आ गया। सांप ने टुनटुनी को अपनी कुंडली में दबा लिया था। अगर तुम अपनी बेटी टुनटुनी की खैरियत चाहती हो तो ये खुशबूदार ताज़ा ताज़ा अंडे मुझे दे दो। बहुत स्वादिष्ट हैं, वरना मैं इसे मार डालूंगा। अरे नहीं नहीं सांप, छोड़ दो मेरी बच्ची को, मत मारो इसे। इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रानी तो सांप के सामने खूब गिड़गिड़ाती है, लेकिन सांप उसकी एक नहीं सुनता। मजबूरन रानी को अपने अंडे सांप को देने पड़ते हैं। उसके बदले में सांप टुनटुनी को छोड़ देता है। साथ में सांप ने रानी को धमकी दी थी, अगर वो किसी को बताएगी तो वो टुनटुनी को मार डालेगा। रानी अपने घोंसले में बैठी खूब रो रही थी। सभी पंछी उससे पूछते हैं, लेकिन रानी किसी को कुछ नहीं बताती। सभी पंछी बहुत हैरान थे कि रानी के अंडे कहाँ चले गए। ऐसा करते करते शाम तक सांप तो ढेर सारे अंडों के घोंसले जमा कर लेता था। रात में बैठ के सांप बहुत मजे मजे से वो एक एक करके सारे अंडे खा लेता था। अंडे खाने के बाद सांप का पेट तो बहुत फूल जाता था। ऐसे करते करते अब तो सभी पंछियों के एक के बाद एक अंडे गायब होना शुरू हो जाते हैं। सभी पंछी जंगल के बहुत परेशान थे। चलो मीनू, ये सेब बहुत अच्छे मिल गए हैं। मैं ऐसा टोकरा एक तुम्हें भी दिलवा लाती हूँ। लाडो और मीनू चिड़िया दोनों सेब की बाग की तरफ चले जाते हैं। सांप तो मौके का फायदा उठा के लाडो के घोंसले के पास आ जाता है। चटक मटक के चलता सांप घोंसला सर पे उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद कालू कौवा भी वहाँ आ गया।
सेब देखा तो उसके दिल में लालच आ गया था। वाह लाडो वाह, तुम्हारी वजह से उस दिन मेरी खूब बेइज्जती हुई थी। आज अच्छा मौका मिला है बदला लेने का। सर पे सेब का टोकरा उठा के कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब लाडो और मीनू वापस आते हैं तो देखते हैं ना तो घोंसला है और ना ही सेब का टोकरा है। हाय, ये सब क्या हो गया? मीनू, ना मेरा घोंसला है, मेरे अंडे कहाँ चले गए? मेरा खाने का सामान भी नहीं है। हाय, मेरे अंडे कहाँ चले गए? लाडो, मुझे लग रहा है ये कालू कौवे का काम है। वो ही तो घोंसलों से चोरी करता है। अरे ओ कालू कौवे, रुक जा वहीं पर, खबरदार हिला तो। बता मेरा घोंसला कहाँ है? मेरे अंडे कहाँ छुपाए हैं तूने? जलील, मैं तुझे मार डालूंगी। जल्दी बता मेरा घोंसला कहाँ है? घोंसला? कैसा घोंसला? लगता है सेब चोरी होने पर तुम्हें सदमा लगा है। मैंने तो तुम्हारे सेब उठाए हैं, घोंसला नहीं, पागल। देखो कालू कौवे, मैं सच में तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। सच्ची सच्ची बताओ मेरे अंडे कहाँ हैं? ये सेब तुम्हारे पास है, इसका मतलब तुम मेरे घोंसले के पास आए थे। कालू, खाने पीने की चीज तक तो ठीक था, पर ऐसा मजाक किसी माँ के लिए अच्छा नहीं है। तुम लाडो के अंडे वापस कर दो। अरे नहीं मीनू नहीं, मैं सिर्फ आलसी हूँ, चोर हूँ, लेकिन इतना बुरा नहीं हूँ। तुम मुझे गलत मत समझो। बेशक अपने सेब वापस ले लो, और ऐसा इल्जाम मुझ पे मत लगाओ। अगर तुमने मेरे अंडे नहीं उठाए तो किसने उठाए हैं? मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे मेरे अंडे सही सलामत वापस चाहिए। लाडो, मैं भी इस काम में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जंगल के चौराहे पे सभी पंछी पंचायत लगा के बैठ जाते हैं। लाडो और मीनू को पंचायत में जाने की बात पता चला कि यहाँ तो और भी पंछी हैं, जिनके एक एक करके अंडे चोरी हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा था ये अंडे कौन लेके जा रहा है। सभी पंछी इस पर सोच विचार कर रहे थे। बस हो गया बहुत, मैं बताती हूँ ये अंडे किसने चोरी किए हैं। मेरे अंडे भी वो जालिम सांप ले गया था। जंगल में एक बहुत बड़ा खतरनाक सांप आया हुआ है, जो सभी पंछियों के अंडे चुरा रहा है और मजे मजे से खा रहा है। मीनू चिड़िया, तुम ही कुछ करो अब। देखो मीनू चिड़िया, मैंने कहा था ना, मेरे अंडे नहीं चुराए, और अब मैं उस सांप को नहीं छोड़ूंगा। उसका किया धरा मेरे सर पे इल्जाम की तरह टूट पड़ा है। जंगल के सारे पंछी इकट्ठे होके सांप के सामने चले गए। अब सांप की पिटाई की बारी थी, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की थी। देखो सांप, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो ये अंडे हमें वापस कर दो, नहीं तो हम सब मिलके तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सब पंछियों को सांप एक साथ देखकर बहुत डर गया था। उसने लाडो के अंडे वापस कर दिए थे। ये तो हुए मेरे अंडे, लेकिन तुमने जिन लोगों का इतना बड़ा नुकसान किया है, सभी अंडों से बच्चे निकलने से पहले ही उनको मार डाला है, उसकी सजा भी तुम्हें मिलकर रहेगी। जंगल के सारे पंछी मिलके एक बहुत बड़ा पत्थर गार के सामने रख देते हैं, जिससे सांप गार के अंदर ही बंद हो जाता है। सांप पत्थर हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि उसे सांप कभी हटा नहीं सकता था। सांप को उसके किए की सजा मिल गई थी। अब जंगल के सभी पंछी हंसी खुशी रहने लगे थे।